वेलकम टू स्कॉलर सर्कल। माय नेम इज मनोज सिंह एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in an uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to power 4 Newton per coulomb as shown in figure A। तो बच्चों ये है आपका फिगर A। उसके बाद कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। मीन्स डिस्टेंस सेम दिया जो कि फिगर बी में है, जो कि ये है बेटा। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा। आपको थोड़ा सा हो सकता है मे बी हार्ड लग रहा हो, बट यकीन मानो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं इस बार क्वेश्चन को समझा दूंगा तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा और आप बड़े इजीली कर भी सकते हैं। बच्चों, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल भी है मेरा स्कॉलर सर्कल, जो अभी आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। बच्चों कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है ये अंडर ग्रेविटी नहीं फॉल कर रहा है। बात को समझो बेटा, इलेक्ट्रॉन अंडर द ग्रेविटी नहीं फॉल कर रहा है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर रहा है। अब आपके माइंड में आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बच्चों, हमने समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमेशा नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड होगा। ओके, क्वेश्चन यही है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10 पावर 4। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि 2.0 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। ओके, तो इस केस में क्या पूछा है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल। दूसरा अभी कंडीशन कहा है कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट रिवर्स कर दूं, लाइक जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं और इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन को फॉल कराऊं, तो उस समय उसका क्या टाइम ऑफ फॉल होगा। मीन्स कंडीशन सेम ही है, जो कहानी यहाँ पे है सेम वही कहानी यहाँ पे है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जगह प्रोटॉन रख देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। ओके, तो बड़ा सा ये छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि न्यूटन से इक्वेशन का यूज होने वाला है। एक बार आप देख लोगे यूं ही आपको आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। द अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड exert a force on electron in। अब आप लोग बताओ बच्चों किस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो भी लिख लेना। आपको पता है कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। आंसर है चार्ज का मैग्नीट्यूड विच इज स्मॉल ई एंड उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे चार्ज प्लेस्ड है। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। और हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझाया था। एक्चुअल में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। मींस इस स्पेस में ये दोनों प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेम ही आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा हर एक पॉइंट पे।
ओके, ये फोर्स की वैल्यू होगी। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा कि अगर किसी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल टू वो m इंटू ए के इक्वल होगा, और यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। हम यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m e कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हमें क्रिएट ना हो। अब आपके माइंड में तुरंत ये बात आएगा कि सर हमें कैसे पता होगा कि हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है। बच्चों निकालना एक्चुअल में टाइम है, और टाइम निकालने के लिए बिना एक्सेलरेशन के तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन के जो तीनों इक्वेशन हैं उसमें एक्सेलरेशन तो चाहिए। अगर बच्चों आपको टाइम निकालना है तो एक्सेलरेशन तो चाहिए। अगर टाइम निकालने के लिए एक्चुअल में दो ही इक्वेशन होते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। न्यूटन के दो इक्वेशन यही काम करेंगे टाइम वाले में। तो टाइम होने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ना, बिना टाइम के एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। और ये क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी मीन्स वेलोसिटी में चेंज होगा, मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए हमें न्यूटन्स के इक्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मोशन होगा ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी लगातार इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो टाइम पीरियड निकालने का टाइम इंटरवल यही फॉर्मूला है। ओके, अब अगर आपका बच्चों एक्सेलरेशन आ गया तो हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ की ज़रूरत है। गिवन दैट में देख लेते हैं बच्चों क्या क्या है। गिवन दैट हमको लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें दी हुई हैं। स्मॉल ई की वैल्यू तो आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये पता है, कैपिटल ई दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है 2.0 इंटू 10⁴। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबको पता ही होता है, फिलहाल हम उसका सिर्फ यूज करेंगे। ये डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, एस की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ये बड़ा ज़रूरी है जो कि है 0। क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड बच्चों इक्वेशन यूज कर लो, तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है बच्चों सेकंड इक्वेशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो एस की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 1.5 सॉरी हाँ राइट 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ओके, u की वैल्यू 0 है बेटा, तो 0 इंटू टी, ये तो स्वाहा हो गए भाई साहब, इनका तो कुछ बचा ही नहीं। a की वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, तो अभी हम ये फिलहाल यही रखते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम एंड टी स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0 फिलहाल। तो यहाँ पे मिला 1.5 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे मिला है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। ओके, हमें फिलहाल टी स्क्वायर की एक्चुअल में हम इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो हमारा इजीली हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाइड कर दो तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया 2ms। m मीन्स बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2ms डिवाइड बाई, क्योंकि ये जब 2m ही जाएगा इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये स्मॉल ई कैपिटल यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गया। फिलहाल बच्चों हमें टी चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2mes डिवाइड बाई स्मॉल ई कैपिटल ई। अब बस वैल्यू पुट करो, अब इतना तो आप लोग कर ही लोगे। वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लो। ओके, पुट करते हैं बच्चों। टी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच?
स्क्वायर रूट ऑफ 2 के जहाँ बच्चों 2 ही रहेगा। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो, अगर अभी तक याद नहीं है तो याद कर लो, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। और s मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई, अच्छा हो गया। स्मॉल ई मीन्स बच्चों चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू कैपिटल ई की वैल्यू बच्चों ये भी गिवन था 2.0 इंटू 10 पावर 4। ओके, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्क्वायर हटा देना है, तो जो टी की फाइनल वैल्यू आएगी वो होगा 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए हम टी ई कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब हमें प्रोटॉन के लिए भी निकालना है, तो ये टी ई की वैल्यू हमारा आ गया। यही क्वेश्चन में आपको बच्चों पूछा हुआ था कि इसको फॉल करने में 1.5 सेंटीमीटर फॉल करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। सेम यही सिचुएशन हमें प्रोटॉन के लिए भी करना है। फिलहाल आप एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो अब हम प्रोटॉन के लिए टाइम इंटरवल निकालने वाले हैं कि कितने टाइम इंटरवल में ये प्रोटॉन फॉल कर जाएगा, और उसके लिए हम वही करने वाले हैं जो अक्सर ऑफलाइन क्लास में करते हैं। थोड़ा थोड़ा इरेज करके पूरे स्टेटमेंट को बना देते हैं और हमारे बच्चों को पूरा लिखना पड़ता है, तो उनको बड़ा जेलस फील होता है। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं सर समझ में तो आ गया लेकिन आप फिर से इरेज करके इसको लिखो तभी हम लोग लिखेंगे। ओके, तो आप लोग ऐसे मत करना, आपको तो स्क्रीनशॉट ही लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चेंजेस करने हैं एक बात समझ लो, क्योंकि दूसरे केस की बात कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, तो जो बच्चों जो अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो गया है। ओके, एंड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी कि मैग्नीट्यूड बच्चों इसका भी वही रखना है 2.0 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और ये डिस्टेंस आपका सेम ही है 1.5 सेंटीमीटर, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जहाँ पे आप प्रोटॉन आ गया है। ठीक, तो स्टेटमेंट में देखो क्या क्या चेंज होगा। द अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ये अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ये तो डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड के यहाँ क्या कर देना है डाउनवर्ड, तो लिख देंगे द डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट ए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये तो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग प्रोटॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ बेटा ये डाउनवर्ड ही होगा। देखो मैंने अभी अभी समझाया कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आती है। पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है किसी चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है। तो इसमें भी डाउनवर्ड फोर्स ही लगेगा, मीन्स फॉल ही करेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि फोर्स की वैल्यू बच्चों सेम ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सेम का सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस यहाँ एम ई के जहाँ पे एम पी कर देंगे, क्योंकि बच्चों हमने प्रोटॉन लिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कोई भी चेंजेस अभी यहाँ तक नहीं होगा। बस यहाँ पर टी ई के जहाँ पे टी पी कर लेंगे, क्योंकि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और एम ई के जहाँ पे एम पी कर रहे हैं, बस सारा कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे ई के जहाँ पी मत कर देना, ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल होता है, बट साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ई है वहाँ पे बस पी हो जाएगा। और यहाँ पर अब बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है, तो ये नहीं कि पूरी वैल्यू ही सेम रख देना है, क्योंकि ये एम पी की वैल्यू चेंज होगी। और एम पी की वैल्यू यहाँ पर 1.67 हो जाएगा, 1.67, और 10 पावर माइनस 27, ये थोड़ी सी चेंजेस आएगी, जिसके कारण पूरी की पूरी वैल्यू ही चेंज होगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं चेंज होगा बच्चों। डिस्टेंस वही है, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, बस इस एक वैल्यू के चेंज होने से पूरी वैल्यू ओवरऑल चेंज हो जाएगी। और जो इसके बच्चों फाइनल वैल्यू आएगा वो होगा 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड।
तो ये सब तो आप सॉल्व कर सकते हो, और आप इसका एक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। ओके तो बच्चों आपने देखा कि हमने कितने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिंपल सा न्यूटन्स लॉ का यूज हुआ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। ओके तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया, जबकि हमने जब पहले रीड किया था तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही हैवी भारी भरकम लग रहा था, बट न्यूमेरिकल बड़ी ही इजीली सॉल्व हो गया। अगर अभी तक आपने पूरा लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो हो सकता है मे बी आपको प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आने वाला है जिसको आप पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके प्लेलिस्ट में जाएं जिसका नाम है क्लास 12th फिजिक्स 2024-25, और उस प्लेलिस्ट में जब आप विजिट करेंगे बच्चों सारे के सारे आपको थ्योरी लेक्चर, न्यूमेरिकल लेक्चर टॉपिक वाइज मिलेंगे। ऐसा नहीं बच्चों की रैंडमली मिलेगा, पूरा पूरा एक ऑर्डर में मिलेगा, रैंडम ऑर्डर में नहीं बेटा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिलेगा जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।